हर कदम पर आपका इम्तिहान लेती है। कोई आपके काम बनने से पहले ही बिगड़ जाते हैं, तो आपकी हर उलझन महज एक पत्थर यानी कि एक रत्न से सुलझ सकती है। ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य नंदिता पांडे। हम उनसे बात करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। क्या एक पत्थर आपकी किस्मत बदल सकता है? क्या एक पत्थर आपकी जिंदगी में रंग भर सकता है? क्या उंगली में नख पहनने से आपके बिगड़े काम बन सकते हैं? क्या एक पत्थर आपके जीवन में पैसे की कमी दूर कर सकता है? जी हाँ, ये सब हो सकता है 9 रत्नों से। ये 9 रत्न है माणिक, मोती, मूंगा, पन्ना, पुखराज, हीरा, नीलम, गोमेद और लहसुनिया। ये 9 रत्न 9 ग्रहों को दर्शाते हैं और कुंडली में ग्रहों की चाल ही इंसान की किस्मत बनाती है और बिगाड़ती है। ज्योतिषियों के मुताबिक चमकीले पत्थर जैसे दिखने वाले ये रत्न सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि आपकी किस्मत बदलने का दम रखते हैं। आपके जीवन में आने वाली हर रुकावट को दूर कर सकते। किसी भी राशि का व्यक्ति 9 रत्नों में कोई भी रत्न पहन सकता है। क्या रत्न पहनने के लिए किसी दिन शुभ समय का होना भी जरूरी होता है? ज्योतिषियों के मुताबिक सिर्फ रत्न पहनने से ही किस्मत नहीं बदलती, बल्कि रत्न को पहनने से पहले उसे जागृत करना भी जरूरी होता है। लेकिन अगर आपने बिना रत्न जागृत किए उसे अपनी उंगली में पहन लिया तो इसका आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा, कभी सोचा है आपने? अगर नहीं तो आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य नंदिता पांडे। इंडिया टीवी के लिए अरविंद चौहान के साथ शैलेश चौरसिया की रिपोर्ट। ज्योतिषाचार्य नंदिता पांडे हमारे साथ हैं। नंदिता जी, मैं राशिवार आपसे पूछूं कि कौन से स्टोन्स पहनने चाहिए, कौन से पत्थर अच्छे रहेंगे राशि के हिसाब से। उससे पहले स्टोन्स के लिए क्या क्या माना जाता है, किस तरह से ये अच्छे कर सकते हैं हमारी जिंदगी को, हमारे जीवन को? जी देखिए, सबसे ज्यादा और सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है कि स्टोन्स क्यों पहने जाते हैं, क्या इसके पीछे तथ्य है, क्या इसके पीछे साइंटिफिक कॉज है। बिकॉज क्या होता है, हम सब एनर्जी जोन्स हैं और स्टोन्स में भी एक अपनी सर्टेन लेवल ऑफ वाइब्रेशंस होती है, सर्टेन एनर्जीज होती है। आजकल तो कलर थेरेपी इतनी ज्यादा हॉस्पिटल्स में यूज की जा रही है, तो जेम स्टोन्स जो होते हैं एक सर्टेन कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर हरा कलर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि बाकी सारे रंग एब्जॉर्ब कर रहे हैं और हरे को रिफ्लेक्ट करा जा रहा है। तो उसी तरह से उस कलर वाइब्रेशन के तहत आपका जो ग्रह आता है, आपका जो चक्र आता है, अगर वो वहां पे उसकी थेरेपी अगर हम करते हैं तो बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। इट्स लाइक इंटरनल कॉस्मिक बैलेंस विदाउट एक्सटर्नल मैक्रो कॉस्मिक बैलेंस। तो आपके जटपिंडे तक ब्रह्मांडे हम बोलते हैं, तो वही ब्रह्मांड का हिस्सा हम अपने अंदर लेके आते हैं, उस कलर को एक्टिवेट करते हैं। अगर हम रत्नों की बात करते हैं तो ये ऋग्वेद में भी इसका आपको मेंशन मिलता है, आपको कुर्म पुराण में भी इसका मेंशन मिलता है, आप बृहद संहिता में अगर हम बात करें वहां पे भी इसके बारे में चर्चा की गई है। 7 रंगों के बारे में, उसके थेरेपेटिक असर के मतलब हीलिंग असर के बारे में चर्चा की गई कि कैसे उनको हीलिंग के तौर पे यूज किया जाए। तो वो वहीं से उठा करके कुंडली में आया गया, उसका हम यूज करते हैं। जी, अब मैं आपसे ये जरूर पूछूंगी आपके राशिवार अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कौन सी राशि के लोगों को कौन से रत्न पहनने चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत उत्तम प्रश्न और सबसे ज्यादा लेकिन इम्पोर्टेंट है। देखिए, कोई भी नग पहनने से पहले बहुत जरूरी होता है कि अपनी कुंडली का पूरा आकलन करवाए, क्योंकि एक बेसिक लॉजिक और इसका रूल होता है कि अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह अच्छा है आप उसका नग पहनिए, लेकिन अगर कोई ग्रह खराब चल रहा है आपका तो आप उसका दान करते हैं, आप उसकी शांति कराते हैं। तो ये बेसिक रूल को फॉलो करिए। अगर आपकी जन्म राशि जो है मेष है या फिर जन्म लग्न मेष है तो आप मूंगा पहन सकते हैं। ये आपके लिए काफी आपको आपकी फिजिकल पर्सनालिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा, अच्छा लगेगा। लेकिन इसके अलावा आप और भी क्या नग पहन सकते हैं जो आपके लिए अच्छे रहेंगे। तो पंचमेश और नवमेश के हम अमूमन नग बोलते हैं कि आप उनको धारण कर सकते हैं। आपके लिए माणिक नग, पुखराज और नीलम भी, क्योंकि नीलम कारक हो जाता है, मेष राशि में शनि कारक हो जाते हैं, तो आप वो भी धारण कर सकते हैं। लेकिन इनको भी धारण करने से पहले आप सभी को ध्यान देना पड़ेगा कि उस ग्रह की डिग्रीज कितनी है, वो ग्रह कहीं नीच का तो नहीं पड़ा है, कहीं और तो नहीं पड़ा है, तो कारक तत्व तो देगा। लेकिन पहले आकलन पूरा करवाएं तब नग पहने। और दूसरी हम बात करें वृष राशि की, तो वृष राशि में क्या होता है, इस राशि वालों के लिए मुख्य रत्न जो होता है हीरा होता है। और जिससे कि अगर आप उसका ऑल्टरनेटिव अगर यूज करना चाहते हैं तो आप जर्कन पहन सकते हैं, आप सफेद सफायर पहन सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आप जो दूसरे नग इसमें आपके लिए अच्छे रहते हैं वृष राशि वालों के लिए, वो होते हैं नीलम और पन्ना। और वहीं पे मिथुन राशि की अगर हम बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए आपकी अगर लग्न कुंडली में आपका लग्न जो है उसके हिसाब से आपको पन्ना सूट करता है। और साथ ही साथ जो ऑल्टरनेटिव नग आप पहन सकते हैं वो हीरा और नीलम भी पहन सकते हैं।
और बात करें कर्क राशि की, कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, कौन से नग रहेंगे, तो आपके लिए मोती तो सर्वोत्तम है, मोती जरूर धारण करिए आप। और इसके अलावा अगर आप कोई और रत्न धारण कर सकते हैं वो मूंगा और पुखराज भी धारण कर सकते हैं। और हम बात करेंगे सिंह राशि वालों की, तो सिंह राशि वालों के लिए हम बात करें कि आपके लिए लग्न कुंडली में कौन सा रहेगा, तो आपके लिए जैसे हम बात कर रहे हैं रूबी, आप रूबी को धारण कर सकते हैं, ये माणिक बोलते हैं हम इसे, और इसके बारे में जरूर चर्चा करेंगे कि कैसे इसको धारण करना है। दूसरे जो रत्न होते हैं आपके लिए वो पुखराज होता है, मूंगा होता है, उनको आप धारण कर सकते हैं। कन्या राशि वाले जातकों आपके लिए क्या रहेगा, आप कौन सा नग आप धारण करें, तो आप पन्ना रत्न जो होता है, पन्ना रत्न को जरूर धारण करिए, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस लेके आएगा। वहीं पे जो दूसरा ऑल्टरनेटिव नग आपके लिए रहेगा वो रहेगा नीलम नग और हीरा, ये दोनों भी आप नग धारण कर सकते हैं, ये बेहिचक आप इन नगों को धारण कर सकते हैं। और तुला राशि वालों की बात करूं तो तुला राशि वालों के लिए हीरा काफी अच्छा रहता है, या जरकन, ये व्हाइट सफायर है मेरे हाथ में, आप व्हाइट सफायर भी पहन सकते हैं, ये मेन नग होते हैं आपके। इसके अलावा आपको अगर कोई और नग पहना है तो उसमें आप नीलम पहन सकते हैं, आप पन्ना भी पहन सकते हैं। और तुला राशि वालों के अलावा अगर बोले वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या रहेगा, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे सर्वोत्तम नग जो होता है वो होता है मूंगा। आप मूंगा जरूर धारण करिए, आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेके आता है मूंगा, वाइब्रेशंस आपको अच्छी देता है, आपकी थॉट प्रोसेस को क्लियर करता है। इसके अलावा आप क्या पहन सकते हैं, तो आप पुखराज और मोती भी दूसरे नग जो है वो धारण कर सकते हैं। और धनु राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो धनु राशि वालों के लिए जो नग बनता है, जो मेन नग आपके लिए बनता है वो बनता है येलो सफायर, जिसे कि हम बोलते हैं पुखराज। तो ये इस कलर का होता है, जितना क्लैरिटी होगी, जितना नगों में जितना ज्यादा क्लियर होगा उतना ज्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा आप मूंगा और माणिक भी पहन सकते हैं। और बात करें हम मकर राशि वालों की, तो मकर राशि वालों के लिए मुख्य रत्न क्या रहेगा आपके लिए, तो मकर राशि वालों के लिए मुख्य रत्न जो होता है वो आता है नीलम बन के, तो आप नीलम जरूर धारण करिए। इसके अलावा आप क्या धारण कर सकते हैं, तो इसके अलावा जो धारण करते हैं वो आप हीरा धारण कर सकते हैं, आप जरकन धारण कर सकते हैं, पन्ना धारण कर सकते हैं। लेकिन नीलम को धारण करने से पहले या कुछ एक नग ऐसे होते हैं उनको धारण करने से पहले थोड़ा सा टेस्टिंग करना जरूरी होता है। बिल्कुल अंधे होकर के धारण नहीं करिएगा, किसी एस्ट्रोलॉजिकल एक्सपर्ट की सुपरविजन में धारण करें तो बेहतर रहेगा। और अगर मैं कुंभ राशि की बात करूं तो उनके लिए भी नीलम मुख्य रत्न होता है, बहुत अच्छा रत्न होता है। अगर ये आपको सूट कर जाए, और नगों में भी नीलम अगर आपको सूट करे तो जरूरी नहीं कि हर स्टोन नीलम का आपको सूट करे, आपके लिए ये भी हो सकता है कि ये पत्थर नहीं सूट करे तो शायद दूसरा नीलम सूट करे, तो आपको उसको टेस्टिंग करनी पड़ती है। और पन्ना और हीरा इसके अलावा आप धारण कर सकते हैं। और मीन राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो मीन राशि वालों के लिए फिर वही नग आता है जिसे हम बात कर रहे थे, येलो सफायर की पुखराज, ये आपके लिए मुख्य नग है, ये आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी, बहुत अच्छी वाइब्रेशन लेके आता है। इसके अलावा आप जो धारण कर सकते हैं वो मोती नग को और मूंगा नग को भी धारण कर सकते हैं। बिल्कुल, तो इन रत्नों को पहनने के पीछे वैज्ञानिक कारणों की भी हम पड़ताल करेंगे और उनको पहनने से पहले क्या खास करना चाहिए, नंदता जी से जानेंगे ब्रेक के बाद। राशिवार आपको कौन से रत्न पहनने हैं ये तो आपने जान लिया, लेकिन रत्नों की शुद्धि कैसे होती है ये हम नंदता जी से जानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कोई भी आप रत्न धारण करें, आप ऑब्वियसली उसको अंगूठी में बना के धारण करें तो उसकी शुद्धि पहले आपको करना जरूरी होता है, उसे अभिमंत्रित करना जरूरी होता है। तो करना क्या होता है, आपको पहले पंचामृत बनाए। पंचामृत मतलब होता है कि दही में आपने घी लिया, तुलसी का पत्ता लिया, थोड़ा सा शहद लिया और तुलसी का एक पत्ता लेकर के उसको आप मिक्स करते हैं और गंगा जल डाला, तो ये 5 चीजों का समागम पंचामृत होता है। इससे अंगूठी को स्नान कराएं, उसके पश्चात कच्चे दूध से स्नान कराएं, उसके बाद गंगा जल से स्नान कराएं। गंगा जल नहीं हो तो आप शुद्ध कोई भी जल है उससे स्नान करा सकते हैं। रत्न को रोली, अक्षत, चंदन आदि का टीका लगाएं, धूप दीप आदि से उसकी उपासना करें, फूल अर्पित करें उसको, और साथ ही साथ उस नग से संबंधित जो भी नैवेद्य होता है उसको जरूर चढ़ाएं। और रत्न से संबंधित ग्रह का जो भी मंत्र होता है हम आपको उसके बारे में जरूर बताएंगे, उसके कम से कम 108 बार उसका जाप जरूर करें। अमूमन हम बोलते हैं 2 माला कर लीजिए ताकि 108 तो पूरा हो ही जाए। उससे क्या होता है, वो रत्न एनर्जाइज हो जाता है। फिर मनी मन प्रार्थना करें कि किस तरह से कि मैं आपको जागृत रूप में धारण कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मुझे इसका फल प्राप्त हो। जब आप ये अफर्मेशन बनाते, एक थॉट देते हैं, तो वो नग उसी तरह से रिएक्ट करता है। तो ये होता है। बाकी हम बताएं, मूंगा अगर आपको धारण करना है, मूंगा मैंने आपको रत्न दिखाया था, ये रहता है मूंगा का रत्न। इसमें जब आपको धारण करना है, पहले तो आपको इसको शुद्ध करें, उसके बाद निम्नलिखित जो मंत्र है उसको आप जरूर, जो हम बोलते हैं मंत्र इसका जो होता है वो होता है ओम भौम भमाय नमः।
ये मंगल का मंत्र होता है। इसमें इस मंत्र का 108 बार जाप करें। साथ में नैवेद्य इनको क्या चढ़ाना होता है, इनको बूंदी या गुड़ चढ़ाए और चमेली का तेल या तिल का तेल उसका दिया जलाते हैं इनके सामने, लाल पुष्प या गेंदा इनको अर्पित करते हैं। और रत्न अगर धारण करना है, बेसिकली बॉडी वेट के हिसाब से हम रत्न को धारण करते हैं। अमूमन आपको चेक करना पड़ेगा एस्ट्रो एक्सपर्ट से, लेकिन 6 से 10 रत्ती के बीच में मूंगा धारण किया जाता है। चांदी का मूंगा चांदी में आप धारण करें या त्रिधातु में आप धारण करें। दूसरा रत्न जो हम बात कर रहे हैं ये आ गया आपका माणिक। माणिक को आप कैसे धारण करेंगे, तो माणिक को धारण करने के लिए आपका मंत्र जो होता है, जैसे आप शुद्ध तो आपने किया, मंत्र होता है ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम सोम सूर्याय नमः। इसका जरूर आप मंत्र करें 108 बार। दीपक कौन सा होगा इनके लिए घी का दिया जलाइए। और इनके लिए जहाँ पे नैवेद्य होगी तो नैवेद्य इनके लिए होगा, यहाँ पे आप लड्डू चढ़ाएंगे इन्हें। और साथ ही साथ इनके लिए यहाँ पे 108 बार जब आप मंत्र करेंगे, इसको भी 6 सवा 6 रत्ती के आसपास धारण किया जाता है, सोने में धारण किया जाता है। मोती की अगर मैं बात करूं तो मोती यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, इनका मंत्र होता है मोती को धारण करने के लिए ओम सोम सोमाय नमः। घी का दिया जलाना है, नैवेद्य के रूप में आप खीर चढ़ाइए। फूल कौन से होंगे, पारिजात का फूल आप चढ़ा सकते हैं, आप सफेद पुष्प चढ़ा सकते हैं। ये कम से कम 9 से 11 रत्ती के बीच में अगर आप चांदी में चढ़ाएंगे, छोटी उंगली कनिष्ठ का उंगली में इसको धारण करना चाहिए। और किसी भी अच्छे सोमवार को धारण करेंगे तो अच्छा रहेगा जी। और साथ ही नवरत्न को पहनने के पीछे वैज्ञानिक मान्यता क्या है, ये दिखाएंगे ब्रेक के बाद। तो 3 रत्नों के बारे में हमने आपको बताया, बाकी के 6 रत्नों के बारे में जानते हैं नंदा जी। जी हाँ बिल्कुल। और अगर आपको पन्ना धारण करना है तो उसका मंत्र क्या होगा, उसका मंत्र होता है ओम बूम बुधाय नमः। बाकी आप प्रक्रिया वैसी करिए जो बाकी हमने नभों की बताई थी अभिमंत्रित करने की। लेते हैं पुखराज के बारे में, कैसे आपको धारण करना है। जो मेन मंत्र होता है पुखराज का वो होता है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। और उसी तरह से हीरे का जो मंत्र होता है, जब हीरा धारण करना है या दर्पण धारण करना है तो मंत्र होता है ओम शुम शुक्राय नमः। इन सभी मंत्रों का 108 बार जाप करना अनिवार्य है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं नीलम की, नीलम आपको कैसे धारण करेंगे तो मंत्र उनका होगा ओम शम शनिश्चराय नमः। और गोमेद को अगर हम बोले धारण करने के लिए तो ओम राम राहवे नमः के आप जाप करिए। और लहसुनी अगर आपके उसमें आता है धारण करने के लिए तो आपको क्या मंत्र पढ़ना है, ओम केम केतुवे नमः। इन सभी मंत्रों का आप 108 बार कम से कम मिनिमम जाप जरूर करिएगा। बिल्कुल रंजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद ये सारी बातें हमें बताने के लिए और इन रत्नों के बारे में बताने के लिए। हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए स्टे ट्यून्ड।